हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया सिस्टम लेके आए हैं। मिनी मॉक टेस्ट जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम है, बस थोड़े ही दिन रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम को, ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने हर एक कंपोनेंट को लिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ को टारगेट यहाँ पे नहीं करेंगे, हर एक कंपोनेंट को हमने लिया है। चाहे वो आपका मतलब 6 कंपोनेंट आपके इंग्लिश है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, 2 जीके भी हैं आपकी। तो उनके क्या किया कि टोटल 6 कंपोनेंट है, और 6 में से हमने हर एक कंपोनेंट के 5 क्वेश्चन को टारगेट किया है, जो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हमने रखने की कोशिश करी है। कुछ क्वेश्चन एक दो हो सकता है ईजी भी है। और जो जितने भी बच्चे लास्ट में इसमें स्कोर करेंगे, वो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखो, टोटल क्वेश्चन है 30 में से जिस नहीं बच्चे जिनका भी स्कोर जो भी आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सेव स्कोर क्या रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें बता देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। मिनी मॉक टेस्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द फैन इज डैश द गर्ल हैट। 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के पहले आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट फेस पे ही। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपके माइंड में क्या आ रहा है, अपनी कॉपी पे अपने माइंड में इसको मार्क कर लो कि मैंने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आज मेरे ठीक होने वाले हैं। द फैन इज डैश द गर्ल हैट। तो क्या आएगा, अबव आएगा, ओवर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। जल्दी से सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ओवर। ओवर और अबव में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ओवर अबव का केस हमेशा बनता है एग्ज़ाम में। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका बी है, ऑप्शन ओवर। जो करंट लेवल है जेकेएसएसबी का, उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन को सेट किया। चूज द वन विच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज विच इज़ बोल्ड। बोल्ड यानी कि आई स्मेल्ट अ रैट, ये आपका एक बोल्ड लेटर वर्ड दिए गए हैं। इन द बारगेन दैट माई अंकल मेड विद माई फादर। जल्दी से बताओ कि स्मेल्ट रैट का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे इस लाइन में। टू शो कॉर्नर कॉर्डाइस, कॉर्डाइस में किसी को डरपोकता दिखाना। क्या जब आपको रैट की स्मेल आती है अपने रूम से तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कोई डरपोक आ गया, कुछ ऐसा फील होता है। या फिर आपको लास्ट क्रिएशन दिखती है, या फिर आपको एक सीक्रेट एनिमी दिखता है, या टू बी सस्पिशियस दिखता है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पास कर लो। क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि मैं आपको बता दूं रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग। जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा उसी यही हो सकता है, यही मतलब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। हो सकता है ये चीज़ ना हो, सेंटेंस ना हो, बट टाइप आपको यही पूछी जाएगी। फाइनेंस में भी पूछी गई थी, और फाइनेंस और आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम ही है इंग्लिश का। सो राइट ऑप्शन इज सी, टू बी सस्पिशियस। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते क्या, बिल्कुल आते हैं सर। बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बोलेगा कि उसमें से आपको क्लॉज के बारे में बताना है। क्लॉज के रिगार्डिंग इस तरह से क्वेश्चन बनता है। पहले जो एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी वो आपको कुछ सेंटेंस देती थी, बताती थी कि बताओ कौन सा क्लॉज है इसमें, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, इस तरह से क्वेश्चन पूछती थी। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई नो द बॉय दैट लिव्स देयर। आई नो द बॉय दैट लिव्स देयर, इनमें से इस पूरे सेंटेंस में आपका क्लॉज क्या है। आई नो है। देखो ये क्वेश्चन इसी तरह यही टाइप दो एग्ज़ाम में पूछी गई, वीएलडब्ल्यू में पूछी गई, फाइनेंस में भी पूछी गई है, और अब आपको सब इंस्पेक्टर में भी पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्टॉक और वैट में इसलिए नहीं पूछी गई, उनका सिलेबस ही अलग था, बट फिर भी उन्होंने इंग्लिश में चीज़ों को इनको ही फॉलो किया है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दैट लिव्स देयर। अब एक क्लॉज को किस तरह से पहचान होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the one which can be substituted for the given word sentences. A person who agrees to work for somebody in order to learn a skill. वो पर्सन जो एग्री कर जाए वर्क के लिए somebody के साथ, in order to learn a skill के लिए। पपिल बोलते हैं, पेरेंटाइंस बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं, फिर असिस्टेंट बोलते हैं। देखो असिस्टेंट और एसोसिएट मिलते जुलते हैं, ठीक है, कि थोड़े सिमिलर वर्ड लगते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा। तो पेरेंटाइंस जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको देखा भी था कि जेके बैंक में पेरेंटाइंस के जो फॉर्म भी फिल हुए थे जेके बैंक के, तो इसमें भी काफ़ी बच्चों ने फॉर्म फिल करे थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ,
सिनोनियम ऑफ कंपैशन, कंपैशन का सिनोनियम क्या होगा? सिमिलर वर्ड ऑफ कंपैशन, क्रुएल्टी है, अप्रूव है, सिंपैथी है या पैथी है। देखो कंपैशन जो होता है किसी के इर्द में हमें क्या चीज़ है, सहानुभूति या कह सकते हो दया दिखाना, मर्सी दिखाना। अगर इसका आंसर मर्सी होता, मैं ऑप्शन मर्सी होता तो मैं मर्सी भी मार करता था। तो सिंपैथी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट आ गया? जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बार्क? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, तमिलनाडु में, मुंबई में, आंध्र प्रदेश में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी कब हुई? 1954 को हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टीप्स मेनली फाउंड इन इंडिया। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो स्टीप्स हैं आपको मेनली इंडिया में कहाँ देखने को मिलेंगे? साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में या फिर ईस्ट में? ये सर हमें देखने को मिलते हैं आपके यूपी वाली साइड में, हिमाचल वाली साइड में। तो ये कौन से पार्ट में आता है? नॉर्थ के पार्ट में आता है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन भी मॉडरेट था और ये बार्क वाला क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आफ्टर क्रॉसिंग द डेल्टा डेलाटिक रीजन इंटर द डैश वैली इन मेघालय। मेघालय की वैली में कौन सी वैली में इंटर कर जाती है? कश्मीर नहीं होगा सर, कश्मीर मेघालय में नहीं आता है। खासी हो सकता है, जंतिया गारो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच after crossing the delta regions enter the dash valley in Meghalaya. So right option is option B, खासी। देखो दोस्तों 62 पोस्टेज सारी हैं, 62 पोस्टेज हैं और बहुत बच्चे को मैक्सिमम जितने भी इस वीडियो में कमेंट आए हैं सभी की प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड की, सिर्फ एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया जेकेएसएसबी को कि जो उन्होंने बच्चों की रॉन्ग डिटेल को मतलब कि करेक्ट डिटेल फिल कर रहे हैं, शायद उन्होंने रॉन्ग डिटेल फिल करने पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब ये इशू जेकेएसएसबी ही सॉल्व कर सकती है। जिन बच्चों को डाउनलोड नहीं हो रहा है वो जेकेएसएसबी के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या उन पे उनको ईमेल कर सकते हो या तो फिर आपको पर्सनली उनके ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो 62 पोस्टेज हैं तो बच्चों के सेंटर बहुत दूर दूर आए हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों को पता भी नहीं है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे बने हैं। सो खासी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देख लो, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, अब क्या करना है। रिसेंटली 2023 इंडिया का फर्स्ट टूरिज्म सबमरीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। स्टार्टेड हुआ है फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म जिसको बोलते हैं। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन मैंने शायद पढ़ाया भी है आपको, रिसेंटली 2023 में। तो बताओ ज़रा कौन सी स्टेट में इंडिया की? गोवा में, गुजरात में, केरला में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो ये द्वारका नाम की एक जगह है, द्वारका नाम की एक जगह है, कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये वहाँ पे ये चीज़ हुई है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। और इस जीके विद करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, विक्टोरिया, गौथिक, नालंदा, ये सारी मुझे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स लग रही हैं। फर्स्ट का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट का ग्रेट हिमालयंस कहाँ पे है? ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वन का बी होगा। विक्टोरिया गौथिक जो है वो मुझे मुंबई में देखने को मिलेगा। नालंदा जो है मुझे कहाँ देखने को मिलेगी? नालंदा मुझे बिहार में। पिंक सिटी आपको जहाँ है वहीं पे देखने को मिलेगी, डी, जयपुर में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई। फर्स्ट का बी होना चाहिए, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। 11th क्वेश्चन चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? कौन था फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का? शेख अब्दुल्ला, महर महान नहीं महर चंद महाजन आएगा यहाँ पे, बख्शी गुलाम मोहम्मद या फिर गुलाम मोहम्मद सादिक? क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? अगर आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये अभी स्टॉक के एग्जाम में था शायद। इन विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख? यूटी ऑफ लद्दाख की जो बात की जाती है तो किस सेक्शन में बात होती है? 3 में होती है, 4 में, 5 में, 6 में? सो सेक्शन 3 यहाँ पे ये चीज़ के बारे में बताता है। क्वेश्चन ईजी था ये वाला भी, फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका ईजी था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन इज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है कश्मीर की, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कुलगाम को, बारामूला को, गांधरबल को या फिर कुपवाड़ा को?
Which district of Kashmir division is backward district? So right option is Kupwara district. Okay. पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड था वो कब से लेके कब तक चला? गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड था वो आप देख सकते हो, ऑप्शन बी ही है 948 103 AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका JNK का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स वाज प्रोमोलुगेटेड JNK विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1? हरी सिंह, गुलाब सिंह, रणवीर सिंह या फिर रंजीत सिंह? किसने लाई थी विलेज पंचायत जम्मू कश्मीर में? तो हरी सिंह, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, ऑप्शन ए। एन एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, साइंस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे कौन है? जियोथर्मल है, सोलर है, न्यूक्लियर है या फिर टाइडल है? सो न्यूक्लियर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल जो वापस नहीं आ सकती, सोलर आ सकती है सर, विंड भी आ सकती है, हाइडल भी आ सकती है, थर्मल नहीं आएगी। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बाय एयर। एयर के कारण जो डिजीजेस हो सकती हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस बिल्कुल हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस TB भी हो सकती है, न्यूमोनिया भी हो सकता है। ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। आयरन से आयरन अगर हमें हमारे अंदर अगर कमी है उसकी, तो हम आंवला खाने से क्या हमारा आयरन पूरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बनाना फिश लीवर ऑयल से बिल्कुल सी विटामिन बढ़ता है। कैल्शियम मीट और बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ये भी ठीक है। क्लोरीन साल्ट और सेल नहीं। सो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। अब देखो मिनी टेस्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी ग्लोबल गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? मीथेन से होती है, बिल्कुल होती है सर। सल्फर डाइऑक्साइड, सर मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर ऑफ एयर पोल्यूटेड माना जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसका आंसर, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। सरफेस ओजोन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये तीनों गैसेज यहाँ पे होंगी। AC और E विल बी द आंसर। अब आप आ जाओ रीजनिंग पे, अपने पास एक कॉपी रख लो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश, वीडियो को पास कर लो। क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़े आपको मॉडरेट ही डिफ़िकल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चे सॉल्व कर लें। देखो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है कि 6 से बना 21, 21 से बना 10, 10 से 35, 35, ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ तो कुछ इसमें कोई पैटर्न लग रहा होगा। देखो 6 से मुझे 21 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 × 3 करना पड़ेगा। 6 3 18 होता है, तो 18 में मुझे 3 ऐड करना पड़ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। 10 से मुझे 35 जाना है, तो 10 3 होता है कितना? 35, सॉरी 30 होता है, प्लस मुझे 5 करना पड़ेगा। इट मीन्स जिस नंबर से 6 का हाफ 3 होता है, 10 का हाफ 5 होता है, तो इस नंबर को मुझे आगे क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 3 होता है 24, 24 में अगर 4 ऐड करो तो 28 आ जाएगा, यानी कि 8 का हाफ 4 होता है। 4 3 12 होता है, 12 का 2 12 4 का हाफ 2 होता है, और 12 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। 12 3 करोगे कितना होएगा? 36 हो जाएगा। 36 में आपको 12 का हाफ 6 ऐड करना पड़ेगा, 42 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कर देना बस। फाइंड द नेक्स्ट लेटर, लेटर्स यहाँ पे आपने बताने नेक्स्ट लेटर क्या हो गए। देखो आज तक ना SSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, जैसे JK SSB पूछ लेती है, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। J की वैल्यू सर 10 होती है, A की 1 होती है, E की 5 होती है और D की 4 होती है। F की कितनी? 6 होती है, D की 5 होती है। चल क्या रहा है?
पैटर्न कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसका पैटर्न क्या है। देखो जे की वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, और ए की कितनी होती है, ए की होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद ई की कितनी होती है, ई की होती है सिर्फ 5 होती है, और डी की होती है 4 होती है। अगर हम 10 इंटू 1 करें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इंटू 4 करोगे तो 20 हो जाएगा, यस और नो, यस। एफ डी, एफ की वैल्यू 6 होती है और डी की वैल्यू 5 होती है, 6 5 का होता है 30, बिल्कुल सही। और उसके बाद डी एच, डी एच यानी कि 4 और 8, 8 4 का कितना होता है, आई थिंक यहाँ पे ई आना चाहिए था, ई और एच, ई और एच आएगा यहाँ पे। 8 5 का कितना होता है 40 होता है, और वाई भी सा कितना होता है, वाई की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 2, 25 50 हो जाएगा। मतलब आने वाला जो नंबर आगे क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 60 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 60 किस तरह से बन सकता है, 15 4 का भी बन सकता है, 23 का भी बन सकता है, और 10 6 का भी बन सकता है। देखो कहीं पे ओ है, ओ 3 2 केसेस में, 15 की वैल्यू 13 होती है और 15 3 का करोगे नहीं आएगा, 14 टू 15 करोगे नहीं आएगा, जी और एच को करोगे नहीं आएगा। हाँ, ओ की वैल्यू 15 होती है, डी की वैल्यू होती है 4, तो 15 4 सा आपका 60 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 55 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो चली जाती है, कहाँ चली जाती है, ईस्ट वाली साइड, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है, कितना 55। अब मुझे डायरेक्शन यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा कितना कितना उसने मूव करा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है। देन शी टर्न, कौन सी साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड कौन सी साइड होगा, ऊपर वाली, नीचे की तरफ वो आती है कितना 24 मीटर। देन शी टर्न्स राइट अगेन, राइट अगेन फिर से उसने राइट लिया, कितना 68 लिया, 68 किलोमीटर राइट लिया। शी वॉक्स से फाइनल लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न कौन सी साइड होगा उसका, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना आई वो 16 मीटर आई, 16 मीटर आई। हाउ फार इज फ्रॉम द पोल विच इज एग्जैक्टली 40 मीटर टू द साउथ ऑफ हर होम। एक मिनट इसको फिर से बना लूँ, ठीक है। पहले उसने कौन सी साइड गई, वो ईस्ट वाली साइड गई, कितना 55 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने क्या किया, देन टर्न द राइट, राइट यानी कि उसका नीचे की तरफ आएगा 24 मीटर। फिर उसने क्या किया, अपना राइट लिया, तो राइट कौन सी साइड हो जाएगा इसका, इस तरफ यानी कि वेस्ट वाली साइड, तो 68 किलोमीटर उसने क्या कर दिया, वेस्ट वाली साइड चलेगी। अब क्या फाइनल डायरेक्शन उसने लेफ्ट ली, लेफ्ट आएगी उसकी साउथ की तरफ, कितनी आई 16 मीटर, 16 मीटर आई। अब उसने बोला कि हाउ फार इज शी फ्रॉम ए पोल वेयर इज एग्जैक्टली 40 मीटर टू दी साउथ ऑफ हर होम, 40 मीटर साउथ है उसके घर से दूर पे, यहाँ पे एक पोल बना हुआ है जो कि 40 मीटर है। तो 40 आप देख सकते हो कि इधर से पूरा डिस्टेंस कवर करके 16 और 24 को अगर आप ऐड करोगे 40 एग्जैक्टली हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डायरेक्शन आपने बतानी है कितना डिस्टेंस उसका टोटल है। तो 68 में से आप 55 को जाहिर सी बात है माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 13 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इतनी दूरी पर वो खड़ी हुई है। कार अगर गैरेज से लेट कर दी है तो क्लोथ कहाँ पे किससे लेट करेंगे, कार अगर गैरेज से कार को अगर गैरेज में रखा जाता है तो क्लोथ को कहाँ रखा जाता है, अलमीरा में, आई थिंक अलमीरा ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, हैंगर बेसमेंट शर्ट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज जी प्लस एच मीन्स जी इज द फादर ऑफ एच। ओके, बाकी मैं देख लूँ तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए इफ ए मल्टीप्लाई बाई बी। मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब कि जी इज़ द वाइफ ऑफ एच, इसका मतलब कि ए इज़ द, ए जो है वो वाइफ है बी की है, और उसके बाद प्लस का साइन बताता है कि बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी है जो फादर है किसका, सी का है,
माइनस का हमें बताएगा जी इज़ द ब्रदर ऑफ, सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, सी है जो ब्रदर है डी का है। ओके, और डिवाइड हमें क्या बताएगा, और जी इज़ द मदर ऑफ एच, यानी कि डी जो है वो मदर है ई की, डी इज़ द मदर ऑफ ई। तो रिलेशन क्या पूछना, डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन क्या होगा ए के साथ, तो आई थिंक ये डॉटर ही कहलाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर। In MS Word 210, which shortcut key is used to delete the one character to the left side? लेफ्ट साइड से अब करेक्टर को हमने डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे, या फिर बैक स्पेस ही करेंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, बैक स्पेस ही कर देंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICA इन कंप्यूटर? ICA की क्या फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर में? इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग और इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इंडिपेंडेंट कोडिंग आर्किटेक्चर, इंटरनेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। सो राइट ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूज़र कंप्यूटर। ट्रांसफ़र करता है वो फाइल को, क्या करता है, फ्रॉम इंटरनेट टू यूज़र कंप्यूटर में। डाउनलोड करेगा कि अपलोड करेगा, फ्रॉम इंटरनेट से, तो वो डाउनलोड कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ था, इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ था, फर्स्ट में जैसे वैक्यूम ट्यूब्स के किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन क्या नहीं है, तो सर्च इंजन उसमें से सफारी नहीं है। सफारी क्या है, iOS है, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ठीक है, सफारी। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपके एटलीस्ट 24 से 25 क्वेश्चन ठीक हुए हों। इस टेस्ट में होना इतने ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं, इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलने हैं। याद रखना ये पूरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको नहीं भी आते हों। 20+ भी अगर आप इस टेस्ट में स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, बढ़िया स्कोर आपका। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। तो ये टेस्ट मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3, 1-2 टेस्ट आपका एक ऐसा ही और हो जाए, 2 से 3 टेस्ट हो जाए मिनी टेस्ट। तो देखते हैं, फ़िलहाल आप इसको सपोर्ट करो और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना है। 20+ जितना भी स्कोर बच्चों का है तो ठीक स्कोर है। वैसे नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आपका ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो बाकी के जो टॉपिक हमने स्किप करे हैं तो उनको नेक्स्ट टेस्ट में हम ऐड कर लेंगे। देखो, एक फुल मॉक टेस्ट को कनेक्ट करना बनाना बहुत टाइम लगता है, तो मिनी मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट, ठीक रहेगा। तो इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको जो जितने भी दिन आपके पास बचे हैं इसमें आपको पढ़ना है। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के, तो वो भी आप देख सकते हो।